अरे पापी के भी हो तुलसी संत समागम, जग में दुर्लभ दो, जग में दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दुर्लभ है, संसार में नहीं मिल पाते हैं। और जिसने जीवन में सत्संग कर लिया, प्रभु की कथा सुन ली, क्या नहीं मिल जाता है भाई। बाबा संकेत करते हैं मानस में कि मति की रति गति, अरे मति की रति गति भूति भलाई, अजब जे जतन जहाँ जे पाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सत्संग से 5 चीज की प्राप्ति, मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, ये 5 हैं। और जिसे जीवन में मिल गए हैं मेरे भाई, तो वो अपना पुरुषार्थ न समझे, अपना सौभाग्य न समझे, समझे कि ये प्रभु की कृपा है, करुणा है, इसलिए कि कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। यदि मिलता है जीवन में, ये तो भगवान की कृपा है, सत्संग का प्रभाव है, तब आपको मिला है। शायद आपके पूर्व जन्म के वैसे संस्कार बने हैं, कर्म बने हैं, तब ये मिला है। सो जानब सत्संग प्रभाव, और लोकों वेदन आन पाओ, लोकों वेदन आन पाओ। इस सत्संग से 5 की प्राप्ति होती है, और कुसंग से 5 का अंत हो जाता है। भक्तराज विभीषण रावण को समझाते हैं कि ये जो सीता है महामाया आदि शक्ति जगदम्बा है, परायम्बा है, ये जग जननी है, इनका हरण करके आपने ठीक नहीं किया है। यदि अपना राज्य अचल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं जीवन का, तो जो अपन चाहो कल्याण, असुजसु सुमति शोभा गति सुख नाना। तो शोपर नारी लीलार गोसाई, और तजऊ चौथ के और छंद किनाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। एक कुसंग से तीनों का अंत होता है, तो सत्संग से 5 की प्राप्ति और कुसंग से 5 का अंत। तो एक करबद्ध निवेदन है आनंदी का कि आप सत्संग में आए, अभिमान को छोड़ करके आए। अभिमान तो बैठने नहीं देता है। भगवान राम ने जैसे कहा कि अहंकार का कोई स्थान नहीं है। 3 प्रकार के अहंकार भी होते हैं भाई, जरा आप ध्यान देंगे विषय वस्तु पर। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। सतोगुणी अहंकार, आप जरा ध्यान देंगे बातों पर। सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार, ये 3 अहंकार हैं। तो मानस में 3 पात्र हैं जो तीनों 3 चीज के प्रतीक हैं।
तो सतोगुणी अहंकार के प्रतीक कौन है? तो परशुराम जी हैं। ईश्वरावतार श्री परशुराम जी सतोगुणी अहंकार हैं। तो सतोगुणी अहंकार का जीवन में खंडन कैसे होता है, इन प्रसंगों से हम सीखते हैं, समझते हैं कि सतोगुणी को कैसे हटाया जा सकता है जीवन से, रजोगुणी को कैसे हटाया जाएगा और तमोगुणी को जीवन में कैसे हटाया जाएगा। अब विचार करेंगे। सतोगुणी अहंकार को मिटाने के लिए ये परशुराम जी सतोगुणी अहंकार के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम युद्ध नहीं किए, उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और परशुराम जी ललकार रहे हैं कि राम तुम मुझसे युद्ध करो, लड़ाई करो, मुझसे युद्ध करो राम, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। भगवान राम को परशुराम जी रे पुकार भी करने लगते हैं कि युद्ध करो राम, अपना धनुष बाण उठाओ, शस्त्र उठाओ। करो परितोष और मोर संग्राम, और नाही त छाड़ी कहाऊ बरामा। जरा आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए कि जरा सा भी आपका ध्यान इधर उधर होगा तो इस भाव को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो गोस्वामी जी की ये पद हैं, जो पद ऋचा है, ये वेद की ऋचाएं हैं, मानस की चौपाइयाँ। तो जो ये ऋचाएं हैं वेद की, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो सतोगुणी अहंकार के प्रतीक हैं परशुराम जी। तो सतोगुणी अहंकार पे भगवान राम प्रहार नहीं करते हैं, बार बार ललकारने पर भी नहीं लड़े भगवान। बार बार कहते हैं, इन देखिए परशुराम जी की तरफ दृष्टि डालिए। भृगुपति बकहीं, भृगुपति बकहीं और कुठार उठाए, अमन मुस्काई राम सिर नाए। मन मुस्काई राम सिर नाए। राम सिर नाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं जी, क्योंकि ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि तीन पर हाथ नहीं उठाते हैं, ये तीन पर हाथ नहीं उठाते हैं। एक तो विप्र पर, स्त्री पर और बालक पर, ये अपना बल नहीं दिखाते हैं, जोर नहीं दिखाते हैं। और रघुवंशी ऐसे हैं, राम जी का वंश ऐसा है कि कालहु डरहि नरन रघुवंशी। अरे किसी बलशाली और वीर की बात क्या है जी, एक बार काल भी यदि युद्ध करने के लिए ललकारने लगे तो ये डरने वाले
नहीं है रघुवंश से। ऐसे होते हुए भी भगवान राम ने ब्राह्मण का विप्र का सम्मान किया। परशुराम जी बार बार फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप बार बार फरसा क्या दिखा रहे हैं? मैं आपके फरसे को मैं नहीं देख रहा हूं। परशु बिलोक कुमहीप कुमारा। जब लक्ष्मण जी नहीं देखते हैं फरसे के तरफ में तो कहते हैं अरे राजा के पुत्र मेरे फरसे की तरफ देख। परशु बिलोक महीप कुमारा। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज मैं आपके फरसे के तरफ नहीं देख रहा हूं। मेरी दृष्टि आपके फरसे पे नहीं जा रही है, आपके जनेऊ पे जा रही है। क्योंकि